नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आज के सेगमेंट में 1980 से लेकर के 2004 तक की अपराध की दुनिया और उसके गैंग या बॉस के बारे में मैंने एक सीरीज शुरू की है और इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था अपराधी गौतम ग्वाला के बारे में। आज मैं वैसे बॉस की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे किसी ने भरी सभा में थप्पड़ मार दिया था। आज वह बॉस नहीं है, हालांकि उस बॉस की इतनी इंसानियत थी, इतनी आदमियत थी कि लोगों के कहने पर उसने उस शख्स को माफ़ भी कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुन्ना बॉस की। वह मुन्ना बॉस जिसकी तूती रांची में बोलती थी और कहा जाता है कि जब भी वह निकलते थे तो एक बॉस की तरह ही निकलते थे, सीना तान करके निकलते थे। और उनके कई शागिर्द रांची में हुए और रांची में चर्च रोड के रहने वाले मुन्ना बॉस आज इस दुनिया में नहीं है। जेके न्यूज़ नेटवर्क उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और जेके न्यूज़ नेटवर्क का उद्देश्य है कि मैं उन बॉस को और उनकी अच्छाई को, उनके कामों को आपके बीच मैं लाता रहूं। और इसी क्रम में मुन्ना बॉस की कहानी कल ही मुझको पता चली तो मैंने सोचा कि उन सेगमेंट को पीछे कर आज मैं इनकी ही कहानी कह देता हूं। मुन्ना बॉस 1980 से पहले के भी चर्चित बॉस थे। ठेका पट्टे किसी मसले को सुलझाना या दंगा स्थिति जैसे मामले को संभालने में उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय होती थी और गौतम ग्वाला भी उन्हीं के शागिर्दों में से एक शागिर्द था। एक बार की बात है, उसमें बिहार पीपुल्स पार्टी हुआ करती थी और जिसके लीडर आनंद मोहन हुआ करते थे। रांची में आनंद मोहन आए और उस वक्त बिहार पीपुल्स पार्टी के ही कुछ मेंबरों के साथ आनंद मोहन की मीटिंग थी। उसी मीटिंग में मुन्ना बॉस भी वहां पहुंचा था और किसी बात को लेकर के आनंद मोहन ने उन्हें 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो गया और मुन्ना बॉस को किसी ने थप्पड़ जड़ा है। यह समझने वाली बात है कि आखिर मुन्ना बॉस को थप्पड़ आनंद मोहन ने मारा तो क्यों मारा। हर कोई की जुबां पे बस एक ही बात थी और सब विस्मय के दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे कि रांची के बॉस को किसी ने पीट दिया है। फिर बात मान मनोबल पर चढ़ी। फिर इसी में से 2 या 5 सज्जन ऐसे आए जो मुन्ना बॉस को पीछे से ले गए और उनसे उन्हें माफ़ कर देने के लिए कहा गया। तो मुन्ना बॉस ने उस वक्त आनंद मोहन को माफ़ कर दिया था। आनंद मोहन आज जज हत्याकांड के मामले में बिहार के एक जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी पत्नी लवली आनंद भी रही हैं, उनके साथ ही रही हैं। और जेके न्यूज़ नेटवर्क ऐसे ही क्राइम फाइल के सेगमेंट के साथ आपसे जुड़ा रहेगा। हर दिन या हर दिन के बाद, एक दिन के बाद, चूँकि कहानी स्टोर करने में भी मुझे वक्त लगता है तो ऐसी स्थिति में एक दिन के बाद भी कहानी अगर मैं आपके पास लाऊं तो इसे आप भूलेंगे नहीं, स्मरण करेंगे। और हाँ, जेके न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए उसके यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।